हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे 5 मिनट पे। सबसे पहले हम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या पैटर्न बन सकता है उसके अकॉर्डिंग। ये टेक्निकल एनालिसिस है, एक प्लानिंग है। मतलब पहले दिन हम क्या एक प्लानिंग बनाएंगे, अगर उसी प्लानिंग में कल हमारा सेटअप बनेगा तो ये हम ट्रेड करेंगे। नो सेटअप नो ट्रेड। ठीक है, ये नहीं कि कल कुछ और बना और मैं कुछ आज प्लानिंग कुछ और कर रहा हूँ और कल कुछ और ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। चाहे आप कोई भी हो, आप कैसे भी हो, प्लानिंग किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका सेटअप बने तो ही ट्रेड करो। नो सेटअप नो ट्रेड। ठीक है, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि ट्रेड लेना ही लेना है आपको, कोई ऐसी कोई लिखित में नहीं है। तो सबसे पहले देखो, मार्केट ने प्राइस एक्शन को हम समझने की कोशिश कर, कल क्या क्या हो सकता है उसको हम थोड़ा सा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही होगा ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन क्या हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग मैं कैसे प्लानिंग करूंगा, ट्रेड ले सकता हूँ, उसको हम थोड़ा सा सिंपल लॉजिक सिंपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मार्केट आज क्या, मार्केट मतलब मार्केट आज तक अच्छा पहले गिरा, उसका तो भूल जाओ। तो मार्केट एक यहाँ पे देख लो एक क्या होगा, हाफ सर्कल या कप की तरह यहाँ पे एक पोजीशन बना है। पहले भी मार्केट देख सकते हो, ये जो लेवल हमने कल का वीडियो अगर देखा हो तो अगर आपको पता लेवल मैंने बदला नहीं, अगर जाके देखो कल का वीडियो सेम लेवल है। हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20, जैसे यहाँ पे हमने 800 830 दिया था, मार्केट यहाँ पे 444 के आसपास आया था। तो मतलब यहाँ पे कोई वो जरूरी नहीं कि मार्केट मतलब के उसी टाइम में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 44 के आसपास आया था, यहाँ 30 के, तो इतना हो सकता है 15-20 पॉइंट का। लेकिन क्या लेवल आप देखोगे उसी लेवल से ही आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कल के लिए सबसे पहले हमारा ये जो सपोर्ट है कौन सी, 22,255, ये हमारा ऑल टाइम हाई है। क्या है, 22,255, ये हमारा रेसिस्टेंट है। दूसरा क्या है, ये लाइन क्यों बना है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा सपोर्ट कहाँ है, 22,085 लेके 22,100, ये हमारा सपोर्ट है। ये हमारा कौन सी, 21,960 से 21,900, ये हमारा सपोर्ट 1 है। ये हमारा क्या है, सपोर्ट 2 है। ठीक है, रेसिस्टेंट हमें पता नहीं, जैसे जैसे मार्केट चलेगा हम उसको एसएल को ट्रेल करते रहेंगे, उसको या प्राइस एक्शन बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम रेसिस्टेंट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मार्केट ने क्या क्या इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाया। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे पहले लेते हैं अगर गैप अप ओपन हो, अगर मानो यहीं पे हमें 9 बज काटने पड़ रहे हैं भाई, गैप अप ओपन है, तो हम इसको एक साथ जोड़ देंगे भाई, मार्केट ऐसे बना लिया। अब यहाँ से तो ऐसे है नहीं कि मार्केट ऐसे ऐसे चलते रहेगा ना, यहाँ पे हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आके फिर इसी तरीके से जाए। देखो नीचे आएगा तो मतलब क्या, मार्केट को हम नीचा नहीं, इसके बीच में तुरंत हम कॉल या पुट बाय नहीं करेंगे। अगर मार्केट नीचे आता है तो अच्छी बात है, ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए रेसिस्टेंट है, तो हमारे लिए गैप अप ओपन हो गया। तो 22,255 हमारा क्या हो जाएगा, हमारे लिए सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है मार्केट। जरूर नहीं कि करेगा ही करेगा 100%, कोई लिखित में है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये रेसिस्टेंट अभी है, हो सकता है कि मार्केट इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है। मार्केट यहाँ पे आए 255 के आसपास, इसी तरीके प्राइस एक्शन बने, डाटा बने, तो ही हम क्या करेंगे, बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। समझ में आया, मतलब यहाँ पे क्या बोला, मार्केट नीचे आया, अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बने तभी जाके हम ये जो ट्रेड लाइन बनेगा, ऐसे ट्रेड लाइन का ये सेल लेंगे, क्योंकि हम यहाँ तक तो ये सेल ले नहीं सकते, बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर आपका कैपिटल भी कम है, अगर आप कम लॉट से ट्रेड करो, आप सोचोगे आप इतना बड़ा रिस्क लेने से अच्छा ऐसे ट्रेड लाइन जो बनेगा इसके नीचे का ये सेल, हम ऐसे बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। पहला ऑप्शन। दूसरा क्या होगा, अगर मार्केट इसी तरीके से ओपन हुआ और मार्केट यहीं पे ओपन होगा, पहले लिया हमने गैप अप, अभी लिया यहीं पे ओपन है, अभी यहाँ पे ओपन होने के बाद दो ही चीज हो सकता है, मार्केट ऐसे सीधा तो जाएगा नहीं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे आएगा, है ना। तो उसके लिए हमारा क्या प्लान है, अगर मार्केट देखो ये जो लेवल आप देखो, अभी अभी आपको पता चलेगा ये लाइन क्या काम हमारे लिए करेगा। यहाँ पे मार्केट देखो कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट इसके बीच में काफी टाइम बीता है, तो हो सकता है अगर मार्केट इसी के बीच में टाइम बीता है तो हम इसके बीच में क्या करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन हमारा, कल फ्राइडे है, हम ट्रेड नहीं करेगा। जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक करेगा, 15 मिनट का हम कैंडल देखेंगे, 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर सस्टेन कर गया, लेकिन उसके लिए ये टाइम बहुत जरूरी। 15 मिनट कोई जरूरी नहीं कि 15 मिनट का ही देखना जरूरी है। अगर आपने देखा कि भाई यहाँ पे कम से कम 1-2 घंटा टाइम बीता, मतलब 1 घंटे के ऊपर 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम बीता, उसके बाद ये ब्रेक कर रहा, तब यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे क्या 22,250 पे, 22,200 पे आप देखोगे पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज होगा या पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो आप देखोगे यहाँ से हो सकता है मार्केट एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को, जैसे ही ऊपर को ब्रेक करेगा उस टाइम, अगर मतलब 5 मिनट का कैंडल भी ब्रेक करता है तो हम क्या इसके ऊपर एक बुलिश ट्रेल लेंगे और एक एसएल को साथ साथ ट्रेल करेंगे, क्योंकि आगे हमें रेजिस्टेंस कुछ पता नहीं है। पहला ऑप्शन। अगर दूसरा साइड भी ओपन है और ओपन होते ही मार्केट इसको नीचे ब्रेक करता है, तो मेरे करता देखो मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज दे दिया तो हो सकता है हम यहाँ से दूसरा कैंडल इसके नीचे ट्रेड करता, हम यहाँ से एक स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे। क्यों, मार्केट में हो सकता है कि मार्केट कप एंडर ने आपने सुना है, तो हो सकता है मार्केट यहीं तक
अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ तक एक ट्रेड ले सकते हो स्कैल्पिंग, नहीं तो देखो यहाँ पे आने के बाद तुरंत अपने कॉल पुट नहीं करना, हो सकता है मार्केट यहीं से घूम के जाए या मार्केट और नीचे आए, डब्लू पैटर्न बना, कुछ भी हो सकता है। देखो भाई ये कहने वाली बात नहीं कि मार्केट मेरे कहने से आपके सोचने से नहीं चलता है ना। अगर मार्केट यहीं से नीचे आए तो तुरंत यहीं पे आप कॉल नहीं, इसको ब्रेक करता है, अगर एक ही कैंडल इसके नीचे क्लोज, दूसरा कैंडल तो अब यहाँ से यहाँ तक स्केल की हुई, इसके ऊपर का आपका एसेल हो जाएगा, छोटा सा एसेल, आप टारगेट यहाँ तक एक स्कैल्पिंग। लेकिन अगर यहाँ से अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना है तो आपने यहाँ तक नहीं, यहाँ पे आपने ट्रेड ले सकते हो। क्यों? हो सकता है मार्केट इसी तरीके से ये कप एंड डंडी बना के मार्केट इसको ब्रेक कर गया, तो अब यहाँ पे जो ट्रेड लाइन बनेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एसेल छोटा हो जाएगा, टारगेट बड़ा, मार्केट देखना एकदम से पहला हाई टच करेगा या तो दूसरा, इसकी तरीके से आपको टारगेट मिलते जाएगा, एसेल आपका छोटा हो गया, आपको रिस्क छोटा मतलब रिवॉर्ड बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने प्लानिंग करना। दूसरा, अगर मानो गैप डाउन ओपन हो गया, यहीं पे आसपास ओपन है, तो हम क्या इसको फिर मिला लेंगे कि भाई मार्केट इसी तरीके से गया, अभी इसको एक होगा, अभी यहाँ करना तुरंत ट्रेड मत करना। अगर इसको नीचे आता ब्रेक तो हो सकता है देखो मार्केट यहीं से मुड़े या तो और नीचे जाए, कुछ भी हो सकता ना। तो मार्केट को लेवल पे अगर फर्स्ट आता मूवमेंट तो आप यहाँ से कॉल साइड ले सकते हो, मतलब 970 पे आया तो 950 पे कॉल साइड एक ले सकते, इसके नीचे का वही कैंडल हमारा एसएल, नहीं तो मार्केट इसी तरीके से मूवमेंट बना के जा सकता है। लेकिन जब यहाँ आता तो यहाँ आपने प्रॉफिट बुक करना, हो सकता है मार्केट फिर नीचे इसी तरीके से जाए, अगर इसको ब्रेक करे फिर हम दूसरा ट्रेडिंग प्लानिंग बनाएंगे। समझ में कल क्या करना। दूसरा, अगर साइड में ओपन होता है, इसके लिए बार बोला, अगर मार्केट इसके ऊपर इसी तरीके जाके क्लोज कर दिया, अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करा, तो आप यहाँ से एक बुलिश ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आगे रेसिस्टेंट पता नहीं, आगे यहाँ पे हर कोई पुट बाई करेगा, अपने को पुट बाई नहीं करना, आपको कॉल बाइंग करना है। दूसरा सबसे मेन चीज है, अगर 9:15 में कल अगर मतलब यहाँ से अगर 100 पॉइंट भी मतलब 70 पॉइंट के ऊपर अगर गैप अप ओपन होगा, तो हमारा 9:15 का जो ट्रेड है मैं दिखाऊंगा मैं किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया, बैंक निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी में फर्स्ट में नाइन, अगर मार्केट यहाँ से जहां पे आज क्लोज हुआ यहाँ से कम से कम अगर 70 पॉइंट के ऊपर 70 पॉइंट प्लस अगर गैप अप ओपन हुआ, तो 9:15 में जो हमारा मार्केट ओपन और हमारा एंट्री पुट पे, चाहे वो 22,350 हो 22,400 का हो, पुट पे हम एंट्री करेंगे। और वो भी टाइमिंग आपको टेलीग्राम में शेयर करूंगा, देखना कि 9:15 हुआ तो कितना सेकंड पे, या तो मतलब 20 से 30 सेकंड के अंदर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा पुट साइड में। अगर आप चाहते हो तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो या हमारा टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी ट्रेड करो, आप पेपर ट्रेडिंग करो, इसका लॉजिक बाद में बताएंगे, आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ये नहीं कि पैसे देके सीखो, अरे भाई पैसे दो पहले फिर एक महीने के लिए फिर उसके बाद बताऊंगा सिखाऊंगा, ऐसे नहीं है। पहले आप देखना पेपर ट्रेडिंग करना, उसके बाद लॉजिक आपको बताया जाएगा किस वजह से हमने लिया, किस कारण से लिया। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा कल का ट्रेड रहेगा। अगर मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ 70 पॉइंट प्लस, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे तुरंत मार्केट में हम उसी टाइम पुट बाय करेंगे, और पुट बाय करें उसको हम लेके चलेंगे, तो होल्ड भी ओवरनाइट भी हम लेके जा सकते हैं, मंडे ट्यूसडे के लिए भी हम लेके जा सकते हैं निफ्टी 50 में। ठीक है, और ज्यादा गैप अप ज्यादा गैप डाउन ओपन होने के बाद आपने तुरंत कॉल या पुट बाय नहीं करना, आपने क्या करना, प्राइस एक्शन बनने देना 30 मिनट। आपने ये सोचना 30 मिनट बाद ही मार्केट आपके लिए ओपन होगा, मतलब मार्केट में प्री मार्केट, इसमें अभी कॉल बाय पुट बाय नहीं कर सकते। ठीक है, तो 30 मिनट मतलब कम से कम 200-250 पॉइंट अगर गैप अप गैप डाउन होगा ना, तो आपने जल्दीबाजी आके ये नहीं कि मार्केट और गिर जाएगा या मार्केट ऊपर चला जाएगा, कोई बात नहीं, मार्केट एक दिन में खत्म नहीं होने वाला। आपने इंतजार करना, प्राइस एक्शन करना। अगर मार्केट देखो अगर जैसे गैप अप ज्यादा हो गया, तो ऊपर हमें रेसिस्टेंट पता नहीं, हमें सिर्फ सपोर्ट पता कि यहीं पे सपोर्ट है, अगर इसलिए वो प्राइस एक्शन बनेगा तभी तो हमें पता चलेगा भाई यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, अगर नीचे मानो यहीं पे अगर गैप डाउन ओपन है, तो उसको क्या करना, नजदीक जो रेसिस्टेंट ना, नजदीक जो सपोर्ट, उसको हम ट्रेड करेंगे, भाई इसका सपोर्ट यही है, इसका रेसिस्टेंट नहीं है अभी। ठीक है, उसी तरीके से आपने प्लानिंग बनाना तुरंत। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। कल के लिए बार बार बोल रहे हैं, इसके बीच में अगर रहेगा उसके बाद ब्रेक करे तभी ट्रेड लेना, अगर नीचे साइड ब्रेक करे तो यहाँ तक स्कैल्पिंग, अगर यहीं पे ओपन हुआ तो इसको मिला देना, लेकिन यहाँ पे अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बने, ट्रेड लाइन बनेगा, तभी आपने बुलिश ट्रेड नहीं, इसी का आसपास यहाँ से लोगे तो इसके नीचे आपका एसएल आपका यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड लो चाहे यहाँ पे, एसएल आपका इसके नीचे होगा तो एसएल इस साथ से यहाँ पे जाएगा, तो एक ट्रेड लाइन बनेगा, वो एसएल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और टारगेट आपका बड़ा हो जाएगा। सेम अगर मार्केट यहीं पे ओपन होते ही ब्रेक कर दिया, कोई बात नहीं, अगला कैंडल इसी तरह चल रहा है तो आपने कॉल साइड जाना, पुट साइड में एंट्री लेने की कोशिश नहीं। अगर गैप अप ओपन होता है 70-80 पॉइंट, तो आपने पुट में एंट्री ले सकते हो सकता है एक या दो कैंडल में आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाए। अगर जब मिल रहा है तो इसे को ट्रेल करते रहो, हो सकता है मार्केट काफी बड़ा मूवमेंट भी आपको कैप्चर करने को मिल जाए।
ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो एनालाइज ये जानकारी अच्छा सिंपल लगना, हमेशा मैं यही बोलता हूँ आपको, लॉजिक और ये एनालाइज सिंपल लगना, आपको लेवल सिंपल लगना कि इसके नीचे पुट, इसके ऊपर कॉल, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बने तो ही मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है दोस्तों, कल का आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे। गुड बाय।